नमस्कार साथियों। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठाने लो। तो चलिए आज का सफ़र आपके साथ शुरू करते हैं। आधुनिक भारत से संबंधित कुछ प्रश्न करवाते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वो थे वास्को डी गामा। कौन थे? वास्को डी गामा। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आज आपको जितने प्रश्न करवाऊंगा सब महत्वपूर्ण होंगे। वास्को डी गामा प्रथम बार भारत में कालीकट बंदरगाह पर कब आया था? तो 1498 में आया था। वास्को डी गामा किसकी सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर पहुंचा था? तो जो गुजराती पथ प्रदर्शक थे अब्दुल मनीक, इनकी सहायता से। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? वो थे जमोरिन। कौन थे वो? जमोरिन थे। कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? बताओ भाई, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन सा स्थान था? तो वो स्थान है गोवा। कौन है वो स्थान? गोवा है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की है? एसएससी ने ये प्रश्न भी कई बार पूछा है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? तो वो है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट से सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? तो याद रखना, उनको कैलिको कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? कैलिको कहते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो वो है पुर्तगाली। क्या है वो? पुर्तगाली है। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल के राजा द्वारा भारत में प्रथम गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताओ भाई, किसे नियुक्त किया गया? तो वो है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। इन्हें नियुक्त किया गया था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? वो हैं पुर्तगाली। सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में ये लोग गए थे। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? बताओ भाई। तो वो है कोचीन में। कहाँ किया था? कोचीन में किया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो वो भी पुर्तगाली करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? बताओ भाई, डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो वो है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम था। 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? बताओ भाई, प्रथम डच नागरिक कौन था? वो है कार्नेलियस हाउटमैन। कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था? बताओ वो कौन सा कारखाना है जो डचों द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो कारखाना है चिनसुरा। कौन है वो? चिनसुरा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताओ भाई, कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो वो बादशाह हैं अकबर। कौन है वो बादशाह? अकबर हैं। किस मुग़ल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कार्यक्रम स्थापित किया? तो वो है जहांगीर। कौन है वो मुग़ल सम्राट? जहांगीर हैं। अंग्रेज़ों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो वो दुर्ग का नाम है फोर्ट विलियम। क्या नाम है? फोर्ट विलियम। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। बताओ भाई, पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो वो था रेड ड्रैगन। कौन था वो? रेड ड्रैगन। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? तो वो है चावल। चावल उगाने के लिए मजबूर करते रहे। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो याद रखना, असम में गन्ना उगाने को मजबूर करते थे। 1608 में जहांगीर के काल में कौन सा अंग्रेजी दूत भारत आया था? बताओ भाई, कौन सा दूत भारत आया था? तो वो है कैप्टन हॉकिंस। ये भारत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम फैक्ट्री
कहाँ स्थापित की गई थी? बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो स्थापित की गई थी सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो वो थे सर जॉन चाइल्ड। इनको निष्कासित किया गया था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? वो है बिहार। बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए व्यापार केंद्रों के स्थानों का क्रम क्या है? तो वो क्रम है, पहले सूरत है, फिर मद्रास है, फिर मुंबई है और फिर कोलकाता है। फोर्ट विलियम जॉर्ज का संस्थापक कौन था? बताओ भाई, फोर्ट विलियम जॉर्ज का संस्थापक तो याद रखना वो है जॉब चारनॉक। कौन है वो? जॉब चारनॉक। तंजौर की किस शासक ने स्वेच्छा से डैनिश व्यापारियों के साथ समझौता किया था? वो है राजा रघुनाथ नायक। कौन है वो? राजा रघुनाथ नायक। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो है सूरत। कौन है वो? सूरत है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, बताओ भाई कहाँ स्थापित हुई थी? तो लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। तो जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।